आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के बारे में। ये जो हैं ये दोनों बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं और रिसेंट ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि बायो मीन हमें पता है कि लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब लिविंग थिंग्स के साथ क्या टेक्नोलॉजी की जा सकती है, सोचने की बात तो ये है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिससे जिससे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टेक्नोलॉजी आई है वो क्या है। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी के हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें रिसेंट चीज़ें डालेंगे जो कि मॉडर्न चीज़ें होंगी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म की चीज़ें दूसरे में डालकर उसको बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को सब्सटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली का मतलब ये नहीं कि वो कोई और तरीके से बनाए जाएंगे, नहीं, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बनेंगे, सब्सटेंसेस सारे के सारे जो हमें रिक्वायर्ड हैं, और वो हम किसके लिए यूज करेंगे, ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और ये मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, इसलिए हम इसे टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, ये बहुत रीसेंट बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत रीसेंट जो है वो ब्रांच है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए ह्यूमन को। जनरली इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक शुगर का पेशेंट है। ठीक है, तो उसको इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है किस चीज़ को, शुगर लेवल को। ठीक है, हार्मोन है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, हार्मोन है, तो ये कंट्रोल कर रहा है हमारे पास किस चीज़ को, शुगर लेवल को। ठीक है, अगर ये शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है तो इसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अब हम ये है कि शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें इसे आर्टिफिशियली बनाना है ताकि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उनको ये अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया, जो कि बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, हम जानते हैं ये भी एक स्मॉलेस्ट जानदार है। ये क्या करता है, हमारे लिए क्या बनाएगा, आर्ट खुद इसके अंदर हम जीन डाल देंगे, ऐसा मतलब वो डीएनए डालेंगे जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगी बैक्टीरिया के अंदर तो वो यूज की जाएगी किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ये ना यूज करेगा कौन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यूज बाय ह्यूमन बीइंग लिख लेते हैं, यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारी चीज़ को, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमें से बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। ठीक है, एक छोटी सी डायग्राम के हवाले से इसको देख लेते हैं। ये देखें, आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए जो है इसके डिटेल तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हम ये जान लेते हैं ये होता क्या है, ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये बताता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, जनरली तो इससे हम बहुत सी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस तरह ये बायोडीजल बनाया गया है। ठीक है, बायोडीजल का मतलब ये है कि जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन बींग के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इम्यूनोलॉजी हम किसे कहते हैं। इम्यून का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है डिफेंड करना। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजी क्या है, डिफेंस स्टडी को हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिफेंस स्टडी तो हमारे पास आर्मी साइड पे आ जाती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी आर्मी मौजूद है। ठीक है, सवाल तो ये है। तो अब जो हमारे पास जो डिफेंस की स्टडी होगी, मीन जो हमारी बॉडी का डिफेंस करती है, जिस तरह आर्मी जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर्मी होती है किसी भी कंट्री का, जो है वो दिफा करती है, यानी कि उसकी हिफाजत करती है। ठीक है, आर्मी क्या करती है, कंट्री को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन का काम जो है वो जिम्मेदारी जो किसकी है, कंट्री की प्रोटेक्शन की आर्मी की है। ठीक है, तो इसी तरह जो ह्यूमन की जो बॉडी है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, या तमाम जानदारों के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम होता है, उसका काम भी क्या है, बॉडी की या उस ऑर्गेनिज्म की, या हम कहते हैं बॉडी या ऑर्गेनिज्म की, बॉडी तो हम ह्यूमन के हवाले से कहते हैं ना, और इसके साथ साथ उसकी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो ये दोनों का काम एक है, इसको हम इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है बाहर से आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह आर्मी जो है बाहर से आने वाले जो एनिमीज हैं उनको जो है वो
उनसे लड़ती है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करती हैं, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। इनका काम क्या है, बॉडी की प्रोटेक्शन करना। ये हमारे पास आरबीसीज हैं और ये हमारे पास क्या करते हैं, कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। ये डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको हम यूं कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल है ये प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और आरबीसीज जो है ये ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन उसको कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, वो प्रोटीन होती हैं, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है। जो कि क्या करती हैं, जो बाहर से आने वाला ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया है, तो ये उसको क्या करेंगे, किल कर देंगे, ठीक है। जब इसको किल कर देंगे तो उससे एक पस सी बन जाएगी। जो पस होगी वो जो पस होती है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। पस जो पड़ जाती है वाइट सी, जो आपकी स्किन पे अगर कभी जख्म बन जाए या कोई पिंपल वगैरह निकला हो, ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर, प्लस उसके अंदर क्या होता है, डेड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो वो पस जो होती है वो इस चीज़ की होती है। तो इस तरह से वो फिर हमारी बॉडी जो है खुद को प्रोटेक्ट करती है बाहर से आने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सकें, ठीक है। तो यूं हमने आज देखा कि इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो कि बायोलॉजी की बहुत रिसेंट ब्रांच है, इसके अंदर हम बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टडी करते हैं, जो कि हमारी बॉडी की हिफाजत के लिए बनाया गया है। तो वो क्या करता है, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी में आने वाले तमाम बाहर से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है, बायोटेक्नोलॉजी, उसने क्या किया है, हमारे लिए रिसेंटली हमारे लिए बहुत सी चीज़ें जो हैं प्रोड्यूस की हैं, जिससे हम जो है ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलिन है।